नाज़रीन इकराम, कंफर्म हो गया है कि मारी का किरदार कुर्रुलुश उस्मान की किस्त नंबर 86 में खत्म कर दिया जाएगा। और कुर्रुलुश उस्मान के मद्दाहों को मैंने किस्त नंबर 86 का दूसरा ट्रेलर आने से एक दिन पहले मारी का किरदार खत्म होने के बारे में इतला दे दी थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, मारी ऐसा किरदार था जो अपनी अच्छी नेचर की वजह से मद्दाहों को बहुत पसंद था। हालांकि ये किरदार फर्जी था, मगर कुछ फर्जी किरदार भी मद्दाहों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप बोरान और गोकतू का किरदार ही देख ले, तो मारी का किरदार भी ऐसा ही था। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो भी इसी हवाले से है कि मारी की मौत एकदम क्यों दिखा दी गई, मरहूम खातून का किरदार कुर्रुलुश उस्मान से क्यों गायब रहेगा, मारी की मौत की कहानी क्या है, और क्या इसका इल्जाम गुद्दूस बे पर डाल दिया जाएगा, और क्या मारी की मौत के बाद माइकल कोसिस और उस्मान के ताल्लुकात पहले की तरह अच्छे रहेंगे या नहीं। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कुर्रुलुश उस्मान में गद्दारों की भरमार क्यों हो गई है। तो आइए नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं मारी की, जिसकी मौत इसकी गद्दार करीज कॉर्नेलिया के हाथों होती दिखाई जा रही है, जो कि ऐसा मालूम होता है कि इसे जहर देकर मारती है। ऐसा मालूम होता है कि कॉर्नेलिया किसी खुफिया तंजीम का बरसों से हिस्सा है। दिर्लिश एर्तुगरुल के पहले सीजन में जिस तरह नाइट्स ऑफ स्केलेटन दिखाए गए थे, बिल्कुल इसी तरह। और ड्रामे में आने वाला नया अदाकार किसी खुफिया तंजीम का सरबराह महसूस होता है। और अगर ये कहा जाए कि ये गुंगूर बे और इसके साथी हैं, तो इस बात का इम्कान बहुत कम है। मारी की यूं कुर्रुलुश उस्मान में एकदम अचानक मौत दिखाई जाने की पहली वजह तो ये है कि मारी यानी शीमा कौर कमाज खुद कुर्रुलुश उस्मान छोड़कर जाना चाहती है। और इस बारे में तमाम तफसील मेरी इस वीडियो में मौजूद है, जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की थी। लेकिन मारी की ये मौत दिखाई जाने के पीछे एक और वजह यह भी है कि मलून खातून को कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से वो क्वारंटाइन होगी और हमें कई एक साथ में नजर नहीं आएंगी। तो मलून खातून के जाने का मतलब ये है कि सालवी खातून की मलहून से हसद की कहानी फिलहाल नहीं चलेगी। और कुर्रुलुश उस्मान के किसी अदाकार को ये पहली दफा कोरोना नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले शेख हैदर अली और साल्तूक एल्प कोरोना के वार से बचकर निकले हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि कुर्रुलुश उस्मान के किसी भी विलन को अब तक कोरोना नहीं हुआ, और अल्लाह करे ना ही हो, बल्कि हमारे पसंदीदा किरदारों को ही होता है, खास तौर पर जब वो तारीखी भी हो। तो इसलिए अब की बार मलहून खातून की भी कमी दूर करना थी और मारी को भी ड्रामे से रुखसत करना था। तो राइटर के जहन में यही आया कि कॉर्नेलिया को गद्दार बना दिया जाए, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो गद्दार साबित होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा पहली बार कुर्रुलुश उस्मान में नहीं हुआ, और इससे पहले भी कई ऐसे किरदारों को जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो गद्दार होंगे, तो उन्हें गद्दार दिखाया गया। मिसाल के तौर पर बामसी के बहू बुरचिन खातून, इदरीस कुम्हार और बहादुर बे वगैरह वगैरह। और मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि किसी भी ड्रामे के किरदारों की कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर सिर्फ गद्दार बनाकर नहीं। आप कॉर्नेलिया को ही देख लें, चूंकि ये हर कदम मारी के साथ रही और उसकी हर मौके पर मदद की, तो इतनी अक्सात के बाद इसे एकदम गद्दार बना दिया गया, तो ये सेंस नहीं बनती। इसी हिसाब से अगर कुर्रुलुश उस्मान में गद्दार निकलते रहे तो बस एक उस्मान बे ही बचेगा। ये ज्यादा बेहतर था कि अगर कॉर्नेलिया को साल्तूक एल्प या बेसुंगर के साथ एडजस्ट कर दिया जाता। अब बात करते हैं कि मारी की मौत की कहानी क्या होगी। तो नाज़रीन इकराम, कहानी कुछ इस तरह मालूम होती है कि निकोला को मालूम हुआ होगा कि मारी उम्मीद से है और उसे हसद महसूस होगा, और उसने कॉर्नेलिया को मारी को जहर देने के मिशन पर भेज दिया। और हो सकता है कि निकोला ये इल्जाम गुद्दूस बे पर लगा दे ताकि निकोला पर शक न जा सके। और गुद्दूस बे पर इसलिए शक होगा कि मारी को जहर उसी शीशी में से दिया जाएगा जिसमें आलिम शाह ने गुंदूज को वो दवाई दी थी जिसे इस्तेमाल करके गुंदूज की बीवी आयशा ने सबको सुलाया था। और उसके बाद गुंदूज बे ने आसानी से मारी को काई कबीले से अगवा कर लिया था। लेकिन आप लोग यकीन करें कि मुझे यहाँ गुंदूज बे पर बहुत तरस आ रहा है। कुर्रुलुश उस्मान के मद्दाहों ने तो सिर्फ ये छोटी सी ख्वाहिश की थी कि उस्मान बे के बड़े भाई गुंदूज बे को इस सीजन में वैसी ही अहमियत दी जानी चाहिए जैसी सीजन 2 में एक और भाई सावची को दी गई थी। लेकिन महमद बोजदैक ने मद्दाहों की इस ख्वाहिश को यूं पूरा किया कि पहले गुंदूज को आलिम शाह का चमचा बनाया और उसके हर जायज नाजायज काम में उसकी हाँ में हाँ मिलाता दिखाया गया। और फिर गुंदूज के इस रवैये की वजह से दोनों भाइयों के आपस के मामलात यहाँ तक पहुंच गए कि गुंदूज को सबक सिखाने के लिए उस्मान बे को कमान की तांत उसकी गर्दन के गिर्द डालनी पड़ी। इसी तरह कुर्रुलुश उस्मान के मद्दाह कुछ किस्तों से ये इसरार कर रहे थे कि मारी की कनीज कॉर्नेलिया की भी कोई स्टोरी लाइन मौजूद नहीं। तो मद्दाहों की ख्वाहिश आप देखें कि इस तरह पूरी कर दी गई। तो इस हिसाब से लगता है कि अब मद्दाह डरते हुए किसी भी किरदार की स्टोरी लाइन की फरमाइश ही नहीं करेंगे। बल्कि मैं तो साल्तूक एल्प और बेसुंगर के बारे में ये फरमाइश करना चाह रही थी, लेकिन अब मेरी तौबा। और नाज़रीन इकराम, अब हम बात करते हैं कि मारी की मौत के बाद क्या होगा। तो मारी की मौत के बाद अब निकोला माइकल कोसिस को कायू के खिलाफ भड़काकर अपने साथ शामिल कर सकता है। और कोसिस चूंकि निकोला के हर प्लान से वाकिफ होगा
और दूसरी तरफ उसे ये यकीन होगा कि मारी को निकोला ने ही मारा है। तो आने वाली अक्सात में अब हमें वो मशहूर ज़माना तारीखी हमला जो उस्मान बे को कत्ल करने के लिए आया निकोला ने बनाया था, जिसका नाम चाकिर पिनारी था, वो किया जाएगा। और जो मद्दा अभी तक समझ नहीं पाए कि मारी को मारकर क्या फायदा हासिल होगा, तो उन्हें बताते चलो कि मारी को मारकर इल्जाम गुंदूज पर डालने से एक तो उस्मान और गुंदूज के आपस के ताल्लुकात फिर से खराब होंगे, और दूसरा ये कि इस वक्त तुर्कुत और माइकल कोसिस उस्मान के करीबी इत्तेहादी हैं। तो मारी की मौत का शुबा अगर गुंदूज पर होगा तो उनके उस्मान से ताल्लुकात खराब होंगे अगर वो अपने भाई की हिमायत करेगा, और मारी की मौत का इल्जाम जब गुंदूज पर आएगा तब तुर्कुत उसे गुस्से में खंजर मार देगा। और नाज़रीन इकराम, मारी की मौत दिखाई जाने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि असल में तुर्गुत का किरदार दुर्लेश एर्तुगरुल के तुर्गुत के मुकाबले में कमजोर है, और महमद बोज़दैक चाहते हैं कि मद्दाहों की तवज्जो और हमदर्दी तुर्गुत को इस तरह दी जाए कि इसकी बीवी को मार दिया जाए। और मारी के मरने से वो मद्दाह जो अभी तक इस नए तुर्गुत के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सके, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अब मारी के मरने के बाद नए तुर्गुत को भी मार दिया जाए और वही कुल्हाड़े वाला पिछला तुर्गुत लाया जाए। हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं, और मैं बारहा कह चुकी हूँ कि इस नए तुर्गुत से ही काम चलाएं, पुराना तुर्गुत वापस नहीं आएगा। और मारी की मौत के बारे में ट्रेलर आने की देर है कि सोशल मीडिया पर ऐसी मीम्स गर्दिश करने लग गई हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि कभी भी तुर्गुत नाम न रखे वरना आपकी बीवी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि दुर्लेश एर्तुगरुल में भी तुर्गुत की 2 बीवियां मारी गई, जिनमें से एक आइकस थी और दूसरी असलहान, और अब कुर्रलिश उस्मान में इस नए तुर्गुत की बीवी मारी को भी मार दिया गया। और नाज़रीन इकराम, ये अदाकारों का ड्रामा छोड़कर जाना भी एक अलग ही ड्रामा है। आमतौर पर ऐसे अदाकारों को जो ड्रामे से जाना चाहते हैं ड्रामे में मार दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हलीमा, गोकतुक, अब्दुर्रहमान गाजी, बामसी और अब मारी। वैसे मारी का इस वक्त ड्रामा छोड़कर जाने से बेहतर था कि निकोला पिछली किसी किस्त में जब एक तश्त पर से ढक्कन उठाता है तो तभी मारी की खोपड़ी दिखा देते, तब तो इस सीन की वजह से ड्रामे की रेटिंग भी बूम करती। वैसे इस मौके पर आप में से कितने लोगों को दुर्लेश एर्तुगरुल के अदाकारों की कदर आ रही है? आप लोग खुद देखें कि बामसी और अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार पूरे 7 सीजन तक रहा, यानी पहले दुर्लेश के 5 सीजन, फिर कुरुलिश के 2 सीजन, और दुर्लेश एर्तुगरुल के 5 सीजन में अदाकारों के यूं एकदम ड्रामा छोड़ जाने की खबर या तो हलीमा की मिली या फिर सामसा ऐब की। बाकी तमाम अदाकार आखिर तक सीजन में मौजूद रहे, और जब कहानी की डिमांड होती तभी इन्हें खत्म किया जाता। और यहाँ मेरे ख्याल में सलजन खातून को भी क्रेडिट जाता है कि वो अब तक महमद बोज़दैक की टीम का हिस्सा हैं और एक बूढ़ी औरत का किरदार जवानी में भी दिल से अदा कर रही हैं। तुर्की की बाकी अदाकाराओं को इनसे कुछ सीखना चाहिए। और आखिर में मैं कुरुलिश उस्मान देखने वाली अपनी बहनों से ये पूछना चाहूंगी कि मेरी कितनी बहनों ने नोट किया है कि जाते जाते भी मारी को एक नए ड्रेस में दिखाया गया है, और मारी वो किरदार है जिसने इस सीजन में सबसे ज्यादा नए कपड़े पहने। आखिर में मुझे बस यही फिक्र खाई जा रही है कि मारी मरने से पहले मुसलमान हुई थी या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।